बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यमन के हाकिम अबरहा ने अपने दारुल सनआ में एक अजीम व शान कलीसा बनवाया और अरबों के वसी तजारती मफादात को ख़त्म करने के लिए और काबतुल्लाह की मरकज़ियत ख़त्म करके अपना कलीसे की तरफ लोगों का रुख मोड़ने के लिए एक बड़ा मंसूबा बनाया। अली अल-अलान ने इस मंसूबे की मनादी भी कर दी, जिसका मकसद था कि वह अरबों को गुस्सा दिलाकर इनसे ऐसी कार्रवाई करवाए जिससे इसको काबा पर हमला करने का बहाना मिल जाए। मोहम्मद बिन इसहाक़ का बयान है कि इस ऐलान पर गज़बनाक होकर एक कुरैशी अरब ने इस कलीसा में घुसकर रफ़ा हाजत कर दी। बाज़ कुरैश नौजवानों ने इस कलीसा को आग लगा दी। अबरहा ने कसम खा ली कि काबा को मुनहमिन किए बगैर चैन नहीं लेगा। इसके बाद वो 570 या 571 हिजरी में 60,000 फ़ौज 13 हाथी लेकर मक्का की तरफ रवाना हुआ। पहले इसने अहले तहामा और कुरैश के बहुत से मवेशी लूट लिए, जिनमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊँट भी थे। बरहा ने मक्का के सरदारों को मुलाकात का पैगाम दिया कि मैं तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहता, बस काबा को मुनहमिद करना चाहता हूँ। मक्का वालों ने अब्दुल मुत्तलिब को भेजा। वो बड़े वजीह और बावकार शख्सियत थे। अबरहा बड़ा मुतासिर हुआ। जब बात हुई तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आप मेरे ऊँट वापस दे दें। इसने कहा, मुझे अफसोस हुआ है कि मैं आपसे इतना मुतासिर हुआ था। आप इतने गिरे हुए आदमी हैं कि काबा की फ़िक्र नहीं, अपने ऊँटों की फ़िक्र है। उन्होंने जवाब दिया, आप मेरे ऊँट वापस कर दें, काबा वाला जाने और आप। अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश वालों को कहा, अपने बाल बच्चे लेकर पहाड़ पर चले जाओ ताकि कत्ले आम ना हो जाए। फिर मक्का के सरदारों ने काबा के दरवाज़े का कुंडा पकड़कर अल्लाह से दुआएं मांगी कि वो अपने घर और इसके खादमों की हिफाजत फरमाए। इस वक़्त काबा में 360 बुत थे। ये लोग इस वक़्त सब बुतों को भूल गए और उन्होंने सिर्फ अल्लाह के सामने दुआ की। दूसरे रोज़ अबरहा काबे में दाखिल हुआ। इसका ख़ास हाथी महमूद, जो आगे आगे था, यकायक बैठ गया। इसको बहुत तबर मारे, आनकसों के कचोके दिए, ज़ख्मी कर दिया, मगर वो ना हिला। इतने में परिंदों के झुंड अपनी चोंचों और पंजों में संगरेज़े लेकर आए और अबरहा के लश्कर पर संगरेज़ों की बारिश कर दी। जिस पर ये संगरेज़े गिरते थे, इसका जिस्म गलना शुरू हो जाता था, जैसे चीचक का मर्ज़ हो जाए। गोश्त और खून पानी की तरह बहने लगा, हड्डियाँ निकल आईं। खुद अबरहा का भी यही हाल हुआ, इसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। अफरा तफरी में ये लोग भागने लगे। इस तरह सब फना हो गए। ये इतना बड़ा वाक़या था कि तमाम अरब में मशहूर हो गया और बहुत से शोरा ने कसाइद लिखे। कुरैश ने 100 साल तक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना की। इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका इस वाक़या के 50 दिन बाद हुई। ये सूरत इतनी मुख्तसर इसलिए है कि मक्का के सब लोग इस वाक़े से पूरी तरह बाखबर थे। सूरत ये है, तर्जमा, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। इसने इनकी तदबीर को अकारत कर दिया और इन पर परिंदों के झुंड भेजे, जो इन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। फिर इसका हाल ये था जैसे जानवरों का खाया हुआ भुस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।